क्या आपके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है? क्या आपके साथ मेंटल वायलेंस हुआ है? क्या आपको बर्बाद करके रख दिया है? क्या आपकी इंटेंशंस के साथ खेला है? क्या आपकी ज़िंदगी के साथ खेला है? क्या आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या थर्ड पार्टी डेविल है? क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? क्या कुछ हुआ था आपके साथ पास्ट में? क्या चल रहा है आपके पर्सन का कर्मा और क्या आ रहा है इस थर्ड पार्टी का कर्मा? किस कदर बर्बाद हो रही है ये थर्ड पार्टी? तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग को। आपकी ज़िंदगी की बर्बादी आपने खुद देखी है। आपके अपने लोगों ने ही आपको धोखा दिया है। रेत की तरह मुट्ठी से आपके रिलेशनशिप्स निकल गए हैं। सो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग हम लेने जा रहे हैं वो है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जानने की कोशिश करेंगे क्या डिवाइन ने प्लान करके रखा है इस थर्ड पार्टी के लिए। सो अलग अलग डेक से हम जानेंगे क्या है आपकी लाइफ में, क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में और क्या है थर्ड पार्टी की लाइफ में। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। टैरो कार्ड्स एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। सो आपको अपनी एनर्जीज़ कार्ड्स के साथ कनेक्ट करनी है। लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। क्या कुछ चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, ओके? क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, ओके? सो पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखना है और साइन पे कम, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। पहले हम आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या आ रही हैं व्यूअर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर। सो पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाएंगे। आपकी एनर्जीज़ देखेंगे इस डेक से। I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली angels, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। सो आपकी लाइफ यहाँ पर देखेंगे। कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि हुई है ओपन। आप में से कई लोगों की हो सकती है। सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आप खुद ही देख सकते हैं। इस कार्ड का मतलब है जो पास्ट एनर्जीज आपकी यहाँ पर आई हैं वो इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा डाउन हैं। आप नेगेटिविटी में आए हुए दिखाई दे रहे हो पास्ट में, ठीक है? सो आपके पास होते हुए भी सब कुछ आपके हाथ से चला गया। रिलेशनशिप्स होते हुए भी रिलेशनशिप आपके हाथ से चले गए, ब्रेक हुए हैं। आपका हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, ठीक है? आप बहुत डिप्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों को यहाँ पर पास्ट में मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से सब कुछ चला गया है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आए हुए हैं। सो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, आप लो फील कर रहे हो या कर रहे थे। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, ओके? सो इसे अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से देखिएगा। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, ओके? सो पास्ट एनर्जीज, लवर्स का कार्ड आया है। सो देखो, प्यार में आपको धोखा मिला है। आपने प्यार किया है किसी से बहुत ज़्यादा, आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत डाले हैं, आप लॉयल रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, बट यहीं पर ये चीज़ें बिगड़ी हैं। जो आपका डिप्रेशन इमोशन का मुझे यहाँ आ रहा है वो प्यार में धोखा है, ओके? सो सब चीज़ें, सब कुछ था आपकी लाइफ में पास्ट में, है ना? सब कुछ होते हुए भी आपके पर्सन ने आपका सब कुछ किसी और को दे दिया। आप दोनों के पास इमोशंस थे, फीलिंग्स थी,
एक दूसरे के लिए लव था, बट आपके पर्सन ने सब उठा करके किसी और को यहाँ पर दे दिया है। तो आपका यहाँ पर पास्ट, इसलिए आप इतने दुखी दिखाई दे रहे हो मुझे, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एक रिलेशनशिप है ना वो टूटा है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको आपके पार्टनर ने नहीं दिया है, वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया है। सो यहाँ पर डिप्रेशन का कारण लड़ाई झगड़े हैं। सो आप दोनों में काफ़ी झगड़े हुए हैं। 5 नंबर 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। आप में से कई लोगों के साथ ये नंबर कनेक्ट करेगा, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। सो यहाँ देखो झगड़े हुए हैं, इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। हर्डल्स देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, बर्दाश्त बहुत किया है आपने, बर्दाश्त नहीं हुआ लेकिन आपने फिर भी बर्दाश्त किया है ना। आपने जो सोचा होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी इंसल्ट हुई है, आपका आत्मसम्मान आपसे छीना गया है, आपको बुरा भला बोला गया है। और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना, ये सब झगड़े, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है ना। काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं आपने अपने पास्ट में, लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम हुई है, रिलेशनशिप्स भी ब्रेक हुए हैं, इमोशनली ब्रेक हुए हो आप, है ना। इवन फिज़िकल टॉर्चर भी यहाँ पे, बिल्कुल फिज़िकल टॉर्चर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के साथ फिज़िकल टॉर्चर नहीं हुआ है उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ है। और आप, ये सिर्फ एक इंसान भी नहीं है आप लोगों की लाइफ में, ये कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये मिल करके किया है, ठीक है। आपके ये देखो, ये थर्ड पार्टी ना कोई एक्स हो सकती है, वाइफ हो सकती है, और कोई रिलेशन में भी हो सकते हैं आपके, राइट, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, बट है तो कोई देखो ऐसा इंसान जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। उसी ने आपके साथ ये सब गलत किया है, उसी ने आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के आए हैं। और ये थर्ड पार्टी भी भीड़ है आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में, मतलब और लोग भी इन्वॉल्व हैं इन झगड़ों को कराने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। आपके पर्सन के कान भरे गए हैं, आपका सब कुछ छीन करके किसी और को दे दिया गया है। और इसमें आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ में ये सब कुछ कराने वाले आपके पर्सन हैं, थर्ड पार्टी है, और कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। फूल की एनर्जी आई है। देखो आप ना, आपको ना यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी आप ना एक अजीब तरीके की लाइफ आपने बिताई है ना। आपके हाथ से सब कुछ चला गया। पहले आपके पास सब कुछ था, है ना, लेकिन आपके हाथ से इस कदर रेत की तरह आपकी ज़िंदगी निकल गई, आपका रिलेशनशिप निकल गया है कि आप ना चाहकर भी खाई में गिर गए हो, आप ना चाहकर भी ऐसे रास्ते पर आप निकल गए हो जहाँ आप एक फूल वाली एनर्जी में आ गए हो। आपको फिर से चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ रही है, आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, जो आपके पास था वो चला गया है ना। सो होता है ना, जब हमारा एक जीने का एक तरीका होता है, और अगर कोई इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है तो वो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं, वो एक जो आगे बढ़ने का एक जज्बा होता है वो ज़िंदगी से निकल जाता है। डेविल आया है, देखो आपकी लाइफ में डेविल की एंट्री हुई है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको बुरी तरीके से जकड़ रखा है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, यहाँ पर स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ इस तरह का काम किया गया है आप लोगों के साथ कि आप मजबूर हो गए, आपके रिलेशनशिप्स टूट गए हैं, आपकी ज़िंदगी में इस कदर सैलाब आया है कि आप संभाल भी नहीं पाए हो, है ना। आपकी हर तरह की उम्मीदें यहाँ से चली गई हैं, आपको इग्नोर किया गया है। इतनी नेगेटिविटी इस डेविल ने डाली है, ये थर्ड पार्टी डेविल है, ठीक है। इस कदर इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, टॉक्सिक किया है आपका रिलेशनशिप, हॉरिबल कंडीशन आपकी करके रख दी है ना। मकर राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन प्रोमिनेंटली निकल करके आया है, बॉन्ड आ गया है, पेंटिकल्स आ गए हैं, एंड कप्स आ गए हैं, है ना। जेमिनी मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आई है।
एंड देखो यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास चॉइस आ गया था, ठीक है, आपके पर्सन को चॉइस दिया गया आपके और किसी और के बीच में, और आपके पर्सन ने चॉइस को सिलेक्ट किया है। तो ये जो भी है ना, जिसने भी आपके पर्सन के कान भरे हैं, आपसे अलग करवाया है, वो बिल्कुल डेविल है। शर्म है ही नहीं इस इंसान को, बिल्कुल अक्ल नहीं है इस इंसान को, किसी का हंसता खेलता रिलेशनशिप इसने ख़राब किया है ना। गंदी सोच, गंदा काम, ये सब कुछ इसके एनर्जीज आई हैं। डेविल एनर्जी मतलब 100% यहाँ पर ये दिमाग से गंदगी है, इसके दिमाग में सोच इसकी गंदी है, ठीक है। दूसरों की लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ना इसको मज़ा आता है, और आपके पर्सन को समझ में नहीं आया कि ये डेविल है, ठीक है। उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपके पर्सन के कान भरे हैं और झगड़े करवाए हैं, है ना, मार पिटाई करवाई है, बुरी हालत आपकी कर दी है। यहाँ पर फूल वाली एनर्जी में आप आ गए हो, फिर से शुरुआत की है आपने अपनी ज़िंदगी की पास्ट में, ठीक है। सो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपने फेस की हैं, बहुत दिक्कतें आपने फेस की हैं। वर्ल्ड का कार्ड नीचे का आया है। सो देखो आपकी लाइफ यहाँ पर ये सब झेलने के बाद ना आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस भी आए हैं, ठीक है। कुछ इस कदर आपकी ज़िंदगी बदली है कि आपको, आप में से कई लोगों को ना अपनी जगह बदलनी पड़ गई हो सकती है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जगह बदली होगी, या आप लोग जहां आप रहते होंगे वहां से आप चले गए होंगे, या आपने जहां जॉब करते होंगे वहां से आप चले गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों की लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड देखो एक क्या है ना कि आपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ एफर्ट्स डाले हैं। आप वर्ल्ड का कार्ड मतलब आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे हो, ठीक है, डिवाइन से प्रोटेक्टेड रहे हो, स्पिरिचुअल हो। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो एक जो लेयर है ना आपके ऊपर, भगवान ने, ईश्वर ने, आपके गॉड ने जो एक प्रोटेक्शन का लेयर आपके ऊपर चढ़ा रखा है, डेविल एनर्जी होते हुए भी ये आपका जो एक लेयर है, जो आपके आसपास भगवान का जो ऑरा है, जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो चाहकर भी आपको बर्बाद नहीं कर पाई है। डेविल एनर्जी आपको बर्बाद करना चाहती थी, आपको ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन आपके आसपास आपने इतना स्ट्रॉन्ग हो आप, ठीक है, मेंटली फिज़िकली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि इसने जो करना सोचा था, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की इसने सोची थी ना, वो आपने आप तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। आप आज भी अपने को पॉजिटिव मान रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आज भी आगे बढ़ रहे हो, है ना, आपकी लाइफ में आज भी स्ट्रेंथ है, आप किसी न किसी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। तो ये क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जो एक पावर है ना, डिवाइन ने जो आपको एक शक्ति दी हुई है, डिवाइन ने आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ दी हुई है ना, वो आपको सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर रही है ना। और आप ऑलमोस्ट, आप में से कई लोग ऐसे हो जो अब कोई भी मुसीबत आ जाए आप तैयार हो, ठीक है। आप डिप्रेस ज़रूर हो, लेकिन अब आप किसी भी परेशानी को, किसी भी दिक्कत को इजीली हैंडल कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जीज़ आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है। ओके, सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या निकल के आ रही हैं। इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आज। सो डिवाइन प्लीज़ पार्टनर की एनर्जीज़ बता दीजिए क्या आ रही हैं। द सन का कार्ड आया है। ओके, सो द पार्टनर की एनर्जी सन में आई हुई है। हैंगमैन आ गया है, फाइन। और देख लेते हैं, टावर आ गया है जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रेजेंट इक्वेशन टावर की आई है। सो क्लेम कर लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर कर्मा चाह रहे हैं। पार्टनर का कर्मा है, डेविल आ गया है। देखो डेविल आपकी लाइफ में भी है, इसकी लाइफ में भी आया है। सो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी ही है, डेविल। ओके, हर्मिट आ गया है नेक्स्ट कार्ड। सो कर्मा क्लेम कर रहे हैं वो, जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कर लीजिए। थर्ड पार्टी है लास्ट एंड ऑफ द डेक। सो थर्ड पार्टी आई है, आ गई है कोई आपके पर्सन, और इस थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इनकी लाइफ में प्रेजेंट में आ गया है। सो जो कंडीशन आपने झेली है, जो ये दुख दर्द आपने झेला है, जो लड़ाई झगड़े टॉर्चर आपने सहा है, वो सेम कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। डेविल भी है और टावर भी है। आप लोग खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर गए तो थे ये बड़े सोच समझ के कि भाई अपनी लाइफ पॉजिटिव करेंगे, बेटर करेंगे, अपनी लाइफ में
आगे बढ़ेंगे। ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इनको बहुत पसंद आ रहा था, बहुत अच्छा सोच के गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी की हो रही है आपको छोड़ने के बाद, ये पॉजिटिव रहेगी और कलरफुल रहेगी, और स्टार्टिंग में रही भी है। ठीक है, स्टार्टिंग में रही भी है, एंजॉय भी किया है इन लोगों ने, फ़न रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये लोग घूमे हैं फिरे हैं, मज़ा किया है इन्होंने। एंड चीज़ें ना देखो क्या हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन ये उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो आप, उल्टे लटक गए हैं और टावर आ गया है। सब कुछ होते हुए भी इंसान यहाँ पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? अपने कर्मों की वजह से, अपने किए हुए कर्मों का ही ये फल है जो इस इंसान को भुगतना पड़ रहा है। क्या भुगतना पड़ रहा है कि ज़िंदगी अचानक से उल्टी हो गई, अचानक से सब कुछ पलट गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ है, जो सोचा था वो नहीं मिला है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जी भी डेविल की एंट्री के साथ आई है और आपके पर्सन की भी एनर्जी डेविल के साथ आई है। इसका मतलब जो डेविल आपकी लाइफ में आया था या आई थी, वही वैसा ही डेविल एक आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है और टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इनकी ज़िंदगी में भी सेपरेशन आने वाला है, इनकी लाइफ में भी झगड़े शुरू हो चुके हैं, इनकी लाइफ में भी सब कुछ उल्टा हो गया है। जो एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। एक उम्मीद के साथ गए थे, खुशियाँ सोच करके गए थे, अच्छी ज़िंदगी सोच करके गए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि टावर आ गया है। ठीक है, सब डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ डिटैच हो रहा है यहाँ से। ठीक है, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, सेपरेशन की नौबत आ सकती है यहाँ पर। और क्यों आ रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी इन दोनों की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर डेविल एनर्जी में है। सो इनके बीच की भी जो थर्ड पार्टी आ रही है वो डेविल एनर्जीज में है। सो आपके पर्सन अभी अकेले पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी वो यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो वो सोच करके इस थर्ड पार्टी में गए थे वो तो नहीं हुआ, बल्कि धोखा मिल रहा है और बहुत बुरा धोखा मिल रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आपने क्या पेन झेला था, आपने क्या दुख झेला था, आपको कितनी परेशानी हुई थी। वो चीज़ें अभी इनको समझ में आ रही है, इनको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ भी सेम कर्मा होता है ना, तो वो वापस ज़रूर आता है। तो इनको अब ये समझ में आ रहा है कि इन्हीं का कर्म है जो इनके पास वापस आ रहा है, इन्हीं का जो कर्मा है वो ही लौट करके डिवाइन इनको दे रही है। सो कर्मा क्लेम कीजिए अगर आप लोग कर्मा यहाँ पर क्लेम करना चाहते हैं तो, बिकॉज़ यहाँ पे पार्टनर का भी कार्मिक्स शुरू होने वाले हैं। सो यहाँ पर जो आपने झेला है, जो दुख तकलीफ़, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और इनके में तो टावर मोमेंट आया है, टावर मोमेंट तो क्लियर कट सेपरेशन दिखा रहा है। सब कुछ इनका टूट करके बिखर जाएगा, सारे रिश्ते टूट के बिखर जाएंगे, आपके पर्सन अकेले रह जाएंगे। डेविल यहाँ पर घुस चुका है इनकी लाइफ में भी। ठीक है, सो सारी टॉक्सिसिटी आ रही है इनकी लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, मार कुटाई भी मची पड़ी हुई है, फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है यहाँ पर। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ कर्मा डिसाइड हो रहा है। ये तो आपका पर्सन का कर्मा है, अब कर्मा डिसाइड हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर। सी टावर है ना, आ गया टावर, इनके पे भी टावर है और थर्ड पार्टी के में भी टावर है। सो डेफिनेटली 110% आप लिख के ले लो कि इनकी ज़िंदगी में सेपरेशन तो आने ही वाला है। इस कदर इनका सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यहाँ पर देखो आपके पर्सन और ये सेपरेट होने वाले हैं। बहुत फिज़िकली मेंटली हर तरीके से इनके लाइफ में डाउनफॉल आने वाला है, परेशानियाँ आने वाली हैं। एंड मैं बात करूँ यहाँ पर तो फिज़िकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर टूटने वाला है। सो ये जो धोखा दिया है ना, ये कई गुना हो करके डिवाइन इनको वापस दे रही है। सो अगर आप लोग थर्ड पार्टी कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी थर्ड पार्टी कर्मा क्लेम कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, राशियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, सो राशियाँ सारी ही आ गई हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। सो इनकी लाइफ में बिल्कुल बर्बादी की तरफ इनके कदम बढ़ चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ रुकने वाला है। फाइनेंसेस ले लो, प्यार ले लो, लव ले लो, अफेक्शन ले लो, अट्रैक्शन ले लो, करियर ले लो, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बर्बाद होने वाला है। इनकी लाइफ आपकी लाइफ से भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। ठीक है, सो ये लोग अभी तैयार हो रहे हैं इस डिज़ास्टर के लिए। ये सब चीज़ें डिवाइन ने इनको दे दी हैं, तो यूनिवर्स का, डिवाइन का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा
कि इस कदर इनका कर्मा इनको लौटाने वाले हैं कि इनकी पहुंच से भी बाहर है, इनकी सोच से भी बाहर है। टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। सो बैलेंस ज़रूर बनाती है नेचर, यूनिवर्स ने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर टावर है दोनों की लाइफ में, तो डिटैचमेंट तो आ ही रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो अगर आप लोग रिकॉन्सिलेशन रियूनियन क्लेम कर रहे हैं तो आप लोग वो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में आपके पर्सन इस टावर मोमेंट के बाद, ये सब झेलने के बाद, उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए एक इच्छा ज़रूर जागेगी। आपको अप्रोच करने की इच्छा ज़रूर यहाँ पर जागती हुई मुझे उनके दिल में दिखाई दे रही है। कई लोगों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये इनके कार्मिक्स ख़त्म होंगे ना, डेविल यहाँ पर बहुत बुरा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो ये धक्का देकर अपने घर से निकालने वाले हैं। इसकी बहुत बुरी गत होने वाली है, थर्ड पार्टी की बर्बाद हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों को अप्रोच करना चाहेंगे और आपके पास अपने वापस से इमोशंस लेकर के आना चाहेंगे। एक आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। सो अगर आप लोग रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे वापस ज़रूर मिलेंगे, अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांगना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लोग न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं इस इंसान की शक्ल भी देखना, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, सो आप लोग न्यू पार्टनर क्लेम कीजिए या मूव ऑन क्लेम कीजिए या करियर क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई तो आपसे या तो कोई नया पर्सन मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको संभालेगा, क्योंकि दोनों ही लास्ट के कप्स के कार्ड आए हैं, ठीक है। तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कि आपकी लाइफ में जो बिगड़ा है वो ज़रूर ठीक होगा। अब चाहे ये पर्सन आपके पास वापस अगर मैनिफेस्ट करें तो ये आएंगे, और अगर आप न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये आएगा जो आपकी लाइफ को प्यार से भर देगा और आपसे मिलेंगे वो, और आपके साथ काफ़ी बातें शेयर भी होंगी। और ये ऐसा इंसान रहेगा जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देगा, अब चाहे ये पर्सन ही क्यों ना हो या कोई नया इंसान ही क्यों ना हो। सो चलिए इस रीडिंग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप तीनों सोशल मीडियाज़ हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप करंट फीलिंग्स, लव फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लव रीडिंग्स और करंट फीलिंग्स को आप देख सकते हैं। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो एक लाइक कर दीजिएगा। क्लेम करना मत भूलिएगा। 111 बजरंगबली का, एंजल का, यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।